इसका औचित्य, अच्छा हाँ स्मरण आया, किसी भाई ने प्रश्न किया है, महाराज श्री श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उस समय लिखी गई जब भगवान श्री राम त्रेता में धराधाम पर थे, उपस्थित थे, लीला दर्शन करके वाल्मीकि रामायण लिखी गई। और श्री रामचरित मानस तो प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी ने कलयुग में लिखा है। तो जो राम जी की लीलाओं को देखकर लिखी गई उसको प्रमाणिक अधिक माना जाए, अथवा वर्तमान में जो रामचरित मानस जी हैं इनको अधिक प्रमाण माना जाए, यही है। जितने भी लोग यह कथा श्रवण कर रहे हों, हमारे समेत, साथियों समेत सभी लोग सत्य बोलने के अभ्यासी हैं। बोलते समय हर आदमी कहता देखो मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। विश्वास न हो तो शिव बाबा का महीना है, कसम खा लेता हूं सत्य ही कह रहा हूं। लेकिन किसके बारे में? दूसरे के बारे में। उनसे कभी आप ये कहिए थोड़ा अपने बारे में भी सत्य कहिए। हर आदमी दूसरे के बारे में सत्य कहने का अभ्यासी है, लेकिन वही आदमी अपने बारे में सत्य कहने का अभ्यासी नहीं है। जैसे भगत लोग अपने बारे में कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, ईमानदारी से भगवान की भक्ति कर दें। इसका अर्थ है कि अकेले हम ईमानदार हैं और सब ईमानदार नहीं। यहां विरोध है। दर्शन करिए, सत्य कहने में अच्छा लगता है, सत्य सुनने में अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे क्यों भाई? अरे भाई, इस युग का नाम कलियुग है। कली तामस राजस प्रधान युग है, सत्व प्रधान नहीं है। हर व्यक्ति अपना सत्य कह रहा है, शाश्वत सत्य नहीं कह रहा है। शास्त्र पुराण का सत्य नहीं कह रहा है। उसको जो अपना सत्य लग रहा है उसको वो प्रमाणित मान के कह रहा है। वर्तमान में श्री रामचरित मानस जी की लोक मान्यता इसीलिए है कि मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को, अरे चतुर्वर्ण को कैसे इस लोक में जीवन जीना चाहिए, इसका प्रकाश श्री रामचरित मानस जी से प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सत्य ग्रंथ है, सत्य कथा है, सत्य सदग्रंथ, सत्य इतिहास। परंतु सत्य सुनकर आप रह नहीं सकते हो। सुनने में सत्य बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं, थोड़ी सी बात है, अवसर भर मिल जाए, मनुष्य को फिसलते देर नहीं लगती। आप जितने लोग बैठे हो मेरे साथ, अभी अभी हम आप कथा में हैं और जहाज जाने की आवाज आए, आपको ये भी ज्ञात है कि ऊपर पंडाल लगा है, इसकी छत है, तना है कपड़ा, ऊपर इसके भी कुछ होगा, परंतु अपने नेत्र कान के साथ चले जाते हैं।
ये पता है पंडाल लगा है, जहाज दिखने वाली नहीं है, दिखी जाए तो क्या हो जाएगा। हमारी आपकी इंद्रियां भी आज बस में नहीं है, कान अपने बस में नहीं है, नेत्र अपने बस में नहीं है। इस आंख को जो भी अच्छा लगता है बार बार उसको देखना चाहती है, कान को जो भी अच्छा सुनाई पड़ता है उसको सुनना चाहता है, त्वक को जो भी स्पर्श सुख देता है ये सुख लेना चाहता है। सुख नहीं, सुख तो राम भजन में, सुख तो हरि कथा में, लेकिन लेना चाहता है। नासिका सुगंध कहीं मिले दौड़ पड़ती है साहब। जिह्वा पकौड़ी समोसा दूसरे के घर में छने, लेकिन इसको जैसे सुगंध मिली जिह्वा पर पानी आ जाता है, नासिका में सुगंध आती है, मिलना नहीं। अर्थात कलयुग के प्राणी की अपनी इंद्रियां भी बस में नहीं है। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस जी में लिखा, रचा, बाबा की कृपा पाई, इन इंद्रियों को कैसे भगवान में रमाया जाए। एक बात, हम आप जीव हैं, पुत्र हैं तो पुत्र को कैसे रहना, पिता हैं तो पिता को कैसे रहना, शिष्य हैं तो शिष्य का धर्म कैसे पालन करना, सद्गुरु हैं तो गुरु तत्व को कैसे होना, मित्र हैं तो मित्र धर्म का निर्वहन कैसे होना, राजा कैसा प्रजा कैसी, ये सारे बोध श्री रामचरितमानस जी में निहित हैं। और अपनी भाषा में है, गांव की भाषा में है, बहुत ढूंढना नहीं है, बहुत अर्थ पूछना नहीं है। जो कठिन होता है लोग कहते हैं बाबा ने क्या अद्भुत बात लिखी है, आगे बढ़ो सुनाओ। विद्वान लोग भी कठिन पंक्तियों से बचते हैं, को उलझन पैदा करे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से अधिक इनकी लोक मान्यता इसलिए है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण देववाणी में, संस्कृत में है। विद्वान लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन सहज मानव के लिए उसमें प्रवेश करना थोड़ा कठिन है। अस्तु, मानस जी की लोकप्रियता है। हमारे आप में से ऐसा कोई नहीं होगा साल में जिसके घर में अखंड रामायण न होती हो, परंतु महर्षि वाल्मीकि जी के सुंदरकांड का पाठ तो किया जा सकता है। पूरे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का खंड पारायण करना संभव नहीं है। लोक रंजन जिससे हो उसकी लोकप्रियता सहज हो जाती है। जैसे मुझे गाना नहीं आता, सबको पता है गाना नहीं आता, हमारे सुपुत्र अच्छा गाते हैं, लेकिन हम जैसा है वैसा गाते ही हैं, सीखने का कोई कार्य नहीं, जैसा है वैसा गाते हैं। क्यों गाते? हम ही नहीं गाते, अरे हमसे भी लोग अधिक गर्धव स्वर में गाते हैं। क्या गाते हैं? तो श्री रामचरितमानस गाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवौध दशरथ यजिर बिहारी, जय गिरिचरण दे हनुमंता, तो चल के उपताल तुरंता, बार बार रघुवीर समारी, तर के उपवन तय बल भारी, सीताराम जय सीताराम सीताराम। महर्षि वाल्मीकि कैसे गाएंगे? अरे जिसको गा सको, खेल सको, पहन सको, समझा सको, समझ सको, बूझ सको, जिसका चिंतन कर सको, वो लोकप्रिय हो जाता है। घर में भी जिससे सब प्रसन्न रहते हैं उसको सब चाहते हैं, आवें मिले बैठे। छोटा उदाहरण, बहुत टेढ़े आदमी को लोग पसंद नहीं करते। बहुत टेढ़ ऐठल ऐठू फूफा को लोग नहीं चाहते कि लौटे जाके। फूफा भी विनोद भाव के चाहिए, लड़कन के संग रह लें, बड़कन के संग रह लें, बुजुर्गन के संग रह लें, सब में आनंदित रहें। जो सब में अपने को सहज रखेगा
उसी की लोकप्रियता है, असहजता की लोकप्रियता नहीं होगी। इसलिए हम आप सहज हो जाएं। यह कथा कितनी अद्भुत कथा है।